महक ने माचिस को आग लगाकर वो जो माचिस है इसे मुख्तियार ख़ानदान के अंदर जाकर फेंक देती है और ये जो आग है तेज़ी के साथ लगना शुरू हो जाती है। जितना भी मुख्तियार का ख़ानदान होता है, इन ख़ानदान के बीच में नफ़रतें ऐसा फैलना शुरू हो जाती हैं और जो बीएमओ का रिएक्शन आ रहा है इसे खुलकर वरीशा की सपोर्ट करना चाहती है और ये आगे जाकर सबके सामने ये बड़ी डिमांड कर देगी कि भाई कभी भी शिफा की शादी वहाज के साथ नहीं हो सकती। अगर वहाज की शादी होगी इस ख़ानदान में तो वो सिर्फ और सिर्फ वरीशा के साथ होगी। अब क्या होगा, वरीशा के पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं और जिस हिसाब से वरीशा ख़ानदान में नफ़रतें डालने की कोशिश कर रही है तो वो कामयाब होती जा रही है। क्या ये वहाज को भी राज़ी कर पाएगी, क्या ये वहाज को भी अपने जाल में फंसा पाएगी? वरीशा ने जिस हिसाब से चालें चली हैं तो इसे दादू को अपने कंट्रोल में कर लेती है और ये जो दादू है इसे वरीशा के ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है और मुख्तियार जो इसका चाचू है इसे भी वरीशा की सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो वरीशा इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसे अपनी माँ को कॉल करती है और इसे सारी की सारी बातें बता देती है और वरीशा अपनी माँ को इसे भी कहती है कि बहुत जल्दी दादू आपको भी अपने ख़ानदान के अंदर बुला रही है तो आपने मौके का फ़ायदा उठाना है और इनके सामने बड़ी बात करनी है। तो इस मामले पे थोड़ा सा फिर जाकर महक को सुकून मिलता है कि चलो कुछ ना कुछ मामलात जो होते हैं इससे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। महक ये सोच कर बैठी हुई है कि एक दफ़ा मेरी उस ख़ानदान के अंदर जाकर एंट्री हो जाए फिर देखो कि मैं कैसे उस ख़ानदान को बर्बाद करती हूँ। इसी वजह से आती है और आकर महमूद के साथ बात करती है। महमूद को कहती है कि महमूद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वरीशा के मामलात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात सुनाने वाली हूँ। तो महमूद कहता है कि भाई कौन सी बात? तो महक कहती है कि भाई जो भी रज़ा का ख़ानदान था इन्होंने वरीशा को दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया है और उस घर में वरीशा को जगह दे दी है और दूसरी बात रह गई मेरे मामलात, तो बी अम्मा के पास मैं जा रही हूँ और जो भी बात होगी मैं उसके साथ जाकर खुलकर बात करूँगी और अपने मामलात जो होंगे ये सीधे करने की कोशिश करूँगी। अब महक के पास और वरीशा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम है कि किसी भी तरीके से बी अम्मा को अपने जाल में फंसा कर रखें। ये अब महक जाएगी और जाकर बी अम्मा के सामने इमोशनल होगी, नाटक करने की कोशिश करेगी तो बी अम्मा इनकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी और आगे जाकर इसे फिर ख़ानदान में कुछ न कुछ ऐसी बात पैदा करेगी जिस पर बीच में दरार पैदा होंगे। महक अपना सामान तैयार करती है और ये वरीशा के पास जाने की तैयारी कर रही होती है लेकिन महमूद के जो चेहरे के ऊपर उदासी नज़र आ रही है ना तो ऐसा फील हो रहा है कि महमूद को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है क्योंकि महमूद महक के साथ भी मुखलिस नहीं है, वो महक के साथ धोखा कर रहा है और वो चाहता है कि जितना भी महक से मैं जायदाद सारी की सारी समेट लूँ, जब सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद मैं महक को तलाक दे दूँगा। ये भी महमूद की सोच है, देखते हैं कि महमूद इस मकसद में कामयाब होता है या नहीं। जो वहाज है ना, वहाज को इस बात का वाज़ेह तरीके से पता है कि भाई वरीशा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद निकालना चाहती है, वो इस घर के अंदर आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो इसी वजह से ये वरीशा को बार बार धमकी देता है, वरीशा को कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं आपका असली चेहरा जानता हूँ, आप क्या सोच कर रही हैं और आपके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है और बहुत जल्दी आपका ये जो घटिया और भयानक चेहरा है मैं सबके सामने ला कर रख दूँगा। अब वहाज का बात करने का मकसद ये था कि मैं इसके सामने इस हिसाब से बात करूंगा तो ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी और मेरी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी और कहेगी कि नहीं प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करें, मैं बच्ची बन चुकी हूँ। लेकिन आगे से वरीशा मुस्कुरा कर जवाब देती है वहाज को, उससे कहती कि अच्छा आप मेरा असली और भयानक चेहरा जानते हैं तो चलो ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप आगे जाकर क्या कर सकते हैं और किसी के से सबको बताने की कोशिश करेंगे और आपके पास तो वक्त है ही नहीं, आप शिफा के अलावा किसी और के बारे में सोचती नहीं है तो फिर मेरा असली चेहरा कैसे आप लाएंगे। तो इस मामले पे वहाज को बड़ा गुस्सा आता है, वरीशा को रोकने की कोशिश करता और कहते कि खबरदार अब अगर आपने शिफा का नाम अपनी ज़बान पे लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस मामले पे वरीशा को किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं है। एक बंदे को फिक्र होती है ना, उसे अपने घर की लगी होती कि यार मेरी कोई गलती इनके सामने आ जाएगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर ये वहाज के साथ शादी कर भी लेती तो उसके बाद भी ये वहाज के साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि इसका
सिर्फ और सिर्फ मकसद ही एक ही है ना, ये मोहब्बत नहीं करती और उसके बाद इस घर के साथ ये मुखलिस नहीं है, इस घर के बारे में अच्छा नहीं सोच रही, तो कैसे ये सीरियस हो सकती है। अब जो शिफा के घर वाले होते हैं, शिफा की जितनी भी फैमिली होती है, इसे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, साथ में शिफा को भी लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर कपड़े लेते हैं और महक भी मौजूद होती है। और जब मेहरुनिसा देखती है तो इसे साथ में जो वो शिफा की माँ को भी दिखाती है कि वो भी शॉपिंग कर रही है। अब महक हो सकता है कि शॉपिंग अपनी बेटी के लिए कर रही हो कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करूं कि इसकी जो शादी होगी ये वहाज के साथ होगी। अब मेहरुनिसा वालों को इस बारे में कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन आगे जाकर यही सारी की सारी शॉपिंग होगी, ये वरीशा के लिए काम आएगी। जब ये शॉपिंग करते हैं, घर में जाते हैं, उतने में पीछे से वरीशा को मौका मिल जाता है और वरीशा दादू के सामने ऐसे नाटक करती है, बातें सुनाती कि भाई मेरे जो सर के ऊपर बाप का साया नहीं है, इसी वजह से मुझे इस घर में अहमियत नहीं दी जाती, कोई मेरे साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता और उसके बाद मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, शिफा को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, मुझे कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो बीएम जब ये बातें सुनती है तो उसके दिल के ऊपर ये बातें लगती हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से वो गुस्से से थोड़ा सा उससे गुस्सा आता है और चुप करके बैठ जाती है। जिस वक्त जो मेहरुनिसा वाले होते हैं इसे पहुंचते हैं तो इनके सामने बीएम जाकर बातें करना शुरू कर देती है, या बीएम थोड़ी देर के बाद आती है, साथ में वरीशा भी मौजूद होती है। तो मेहरुनिसा बीएम को कहती है कि भाई कहाँ थी आप, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आकर चाहे अपनी बहू की शॉपिंग तो देखें, मेरी बहू के कपड़े तो देखें, आपको पता लग जाएगा कि भाई हमने कितनी प्यारी शॉपिंग की है। तो बीएम के दिल में गुस्सा होता है, नफरत होती है। तो इसी वजह से मेहरुनिसा को जवाब देती है और कहती है कि भाई आपने अपनी बहू के लिए शॉपिंग तो कर ली है, लेकिन आपको किसी और का भी एहसास है। जब ये बात सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं तो मेहरुनिसा जब ये बात सुनती है तो उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी उदासी आती है। अब ये पूछेगी तो जहाँ पर बीएम ऐसे कह सकती है कि भाई आपको कम से कम सोचना चाहिए था, आप शॉपिंग कर रही थी शिफा के लिए, तो एक दो ड्रेस जो है वो वरीशा के लिए भी तो ले सकती थी, वरीशा भी तो आपकी बेटियों जैसी है। तो जहाँ पर मामला जो होंगे ये थोड़े से ख़राब होंगे और मुख्तियार इस मामले पे जो मेहरुनिसा के ऊपर गुस्सा भी करेगा, उससे डांटेगा भी सही कि भाई कम से कम आप ले भी रही थी तो ले लेती वरीशा के लिए कुछ भी। वहाज अब जहाँ पर मौजूद है, वहाज को सब कुछ पता है कि भाई क्या हो रहा है और ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। साथ में वरीशा भी मौजूद होती है, वरीशा बड़ी खुश होती है जब ये बातें सुनती है। वहाज जो है ना ये कुछ भी नहीं कर सकता, अगर ये बात करने की कोशिश करता भी है किसी भी तरीके से, कहता है दादो को कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, इसके पीछे वरीशा की साजिश मुलविस है, लेकिन दादो इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी और ये नाराज़ होकर यहाँ से चली जाएगी। अब जिस वक्त महक की एंट्री होगी और महक और अपने ड्रामे करेगी और इसके सामने नाटक करेगी तो बीएम ने तो उससे जो सब्र होगा नहीं और ये फिर महक की बातों के ऊपर यकीन करेगी और फिर जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। जिस वक्त ये महक और वरीशा दोनों मिलकर से बात करेंगे बीएम के सामने कि भाई मैं अब चाहती हूँ कि आप ऐसा करें कि हमारी लाज रख लें और वरीशा को जो वरीशा की शादी वहाज के साथ करवा दें, तो फिर वो जो सीन होगा वो देखने वाला सीन होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या इस तरीके से वरीशा अपने मकसद में कामयाब होगी। महमूद साहब जिस हिसाब से परेशान हो रहे हैं तो उसके पास ऑप्शन क्या बचे हैं, वो आगे जाकर क्या कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी वरीशा करती चाह रही है तो क्या वरीशा आगे जाकर ये अपने दादों को अपने कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर कर पाएगी। वहाज ने जो धमकी दी है वरीशा को कि आपका असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा, तो क्या इस तरीके से वहाज कामयाब होगा, कैसे वरीशा वहाज और शिफा को दूर करेगी, लाजमी रहे।